उज्जैन में त्रिवेणी घाट पर मकर संक्रांति पर बनाए गए मिट्टी के डैम का एक हिस्सा टूटकर बह गया, जहां गंदा पानी त्रिवेणी स्टाफ डैम लागकर गऊ घाट होता हुआ राम घाट तक पहुंच गया, जिससे नाराज साधु संतों ने बांध स्थल का दौरा किया और प्रशासन को शिप्रा शुद्ध करने की चेतावनी भी दी। जल संसाधन विभाग ने मकर संक्रांति पर कान्ह का गंदा पानी शिप्रा में न मिले और शुद्ध जल से स्नान हो, इसके लिए मिट्टी का डैम बनाया था, जहाँ बांध टूटने के चलते कान्ह नदी का सारा पानी त्रिवेणी होते हुए रामघाट पहुंचा, जहां शुद्ध पानी में केमिकल युक्त पानी मिलने से नदी का जल अशुद्ध और काला हो गया। यहां आचमन तक श्रद्धालु नहीं कर पा रहे हैं और इसी के चलते संतों में खासा आक्रोश है। जहां आज शिव शंभु सन्यासी मंडल द्वारा बांध का निरीक्षण किया गया और सांकेतिक धरना देकर प्रशासन को शिप्रा शुद्ध करने की मांग की गई। इस दौरान संतों ने कहा कि जब तक शिप्रा शुद्ध नहीं होती है तब तक आंदोलन संतों का जारी रहेगा और सरकार कान्हों को रोकने के लिए अगर ठोस कदम नहीं उठाती है तो संत समाज जल समाधि भी ले लेंगे। मिट्टी का बांध बनाया गया और टूट गया है और लोगों के पैसे की बर्बादी हुई है। संत समाज किस प्रकार से आक्रोशित है? देखो, ये सारा जनता का धन है और ये बार बार प्रशासन बांध को बढ़ा रहा है और पानी का भाव इसको बहा के ले जा रहा है। तो यहाँ पर स्थायी बांध बनाया जाए, कंक्रीट का बांध बनाया जाए और शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं, शिवराज सरकार से यही मांग करते हैं कि माँ शिप्रा अगर गंदी हो गई तो हम यहाँ पे शिप्रा में समाधि ले जाएंगे, आमरण अनशन शुरू कर देंगे। पर है, आप लोगों ने निरीक्षण किया है, क्या स्थिति देखी आपने और जो खान का गंदा पानी मिल रहा है और जिससे संत समाज में काफ़ी आक्रोश है, उसको लेकर क्या मंशा है आपकी, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये हम जो देख रहे हैं ये पानी नहीं है, ये प्योरली ड्रेनेज है, ड्रेनेज वाटर कह सकते हैं इसको। और शिप्रा मैया करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। प्रशासन आंख बंद करके पाप कर रहा है। हो सकता है कि उसकी आत्मा इसको स्वीकार कर रही होगी, लेकिन भक्तों की और संतों की आत्मा इस महापाप को स्वीकार नहीं कर सकती। ये न केवल आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है, सच्चे अर्थों में यह पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ है। मैं कहता हूँ कि कहाँ गया वह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो करोड़ों करोड़ रुपए अधिकारी जिनकी नौकरी पर खर्च होता है लेते हैं, आखिर वो क्या करते हैं, क्या देख रहे हैं, ये विभाग सब क्या कर रहे हैं? हमें बहुत बड़ा घोर आश्चर्य हो रहा है कि करीब 7 महीने में 7 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपए की मिट्टी इस बांध पर ये लोग डाल चुके हैं। और कल ये जो पानी इन्होंने छोड़ा वो करीब 156 MCFT पानी था, जिसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए होती है। मैं कहना चाहूँगा कि इस 300 करोड़ की बर्बादी का जिम्मेवार कौन है, कौन अधिकारी है, किस अधिकारी की तनख्वाह से ये लोक धन का जो दुरुपयोग हुआ है इसकी पूर्ति करनी चाहिए। हमने कल कहा कि PSC का जो इंजीनियर है जिसने कट लगाया है या जिसने कट लगाने की अनुमति दी है, उसको या तो तुरंत नौकरी से हटाया जाए, तुरंत उस पर FIR की जाए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती कम से कम संत लोग सहन नहीं कर सकते और न कोई भी हिंदू बर्दाश्त कर सकता है। ये खेल खिलौने जैसी बातें इन्होंने कर रखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ शिप्रा के साथ कोई भी अन्याय संत समाज स्वीकार नहीं करेगा। ये आपका आंदोलन कब तक चलेगा महाराज जी? भाई, आंदोलन जब तक शिप्रा साफ नहीं होगी तब तक चलेगा। ये तो कोई कहने की बात नहीं है, ये तो प्रशासन को देखना चाहिए कि आप हर बार योजना बनाते हैं। हमने कहा कि खान नदी का डायवर्सन कर दो, आपने डायवर्सन किया। हमने कहा कैनाल बनाओ, आपने पाइपलाइन बनाई, क्योंकि कैनाल में आपका कमीशन कम था। कैनाल केवल 17 करोड़ में बन रही थी, है? जब वो पाइपलाइन की बात आई तो वो 100 करोड़ रुपए हो गए। 100 करोड़ में आपकी जेब अच्छी तरह से भर गई होंगी। लेकिन मैं उन इंजीनियरों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इस पाइपलाइन को मंजूर किया था, अब वो कहां गए? अब वो क्यों कह रहे हैं कि पाइपलाइन फेल हो गई? आपको मालूम था पहले से कि फेल होगी, इसीलिए तो आपने बनाई थी। तो जनता की आंखों में धूल झोंक करके इस प्रकार से आप लोक धन का दुरुपयोग करोगे? ये लोकतंत्र है, आप इस प्रकार लोक धन का दुरुपयोग नहीं कर सकते। हम सब सजग प्रहरी हैं, हम सब देख रहे हैं। अब नहीं चलेगा, अब तक जो हुआ सो हुआ। उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।